बहुत समय पहले एक राजा अपने विशाल राज्य पर शासन करता था। उसके पास अपार धन दौलत, महल, सेना और अनगिनत बहुमूल्य वस्तुएं थीं। एक दिन वो अपनी सवारी के साथ नगर का भ्रमण करते हुए शमशान के पास से गुजरा। वहां उसने एक फटे पुराने कपड़ों में बैठे एक भिखारी को देखा। राजा को आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति शमशान के बाहर क्यों बैठा है। उसने भिखारी से पूछा, तुम नगर में जाकर लोगों से सहायता मांगने के बजाय यहाँ क्यों बैठे हो? महाराज, इस संसार का हर व्यक्ति एक न एक दिन इसी स्थान पर आता है। मैंने सोचा, जब सबको अंततः यहाँ आना ही है, तो मैं पहले ही आकर बैठ जाता हूँ। राजा को उसके बाद बिल्कुल मूर्खतापूर्ण लगी। उसने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच पागल हो। तुम्हारी बातें किसी समझदार व्यक्ति जैसी नहीं हैं। उसी समय राजा के हाथ में एक बहुमूल्य छड़ी थी, जिस पर चमकते हुए हीरे और मोती जड़े हुए थे। उसने वो छड़ी भिखारी को देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, और यदि कभी तुमसे भी अधिक पागल व्यक्ति मिल जाए, तो ये उसे दे देना। भिखारी ने बिना कुछ कहे वो छड़ी अपने पास रख ली। इसके बाद समय बीतता गया और कई वर्ष निकल गए। एक दिन अचानक राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य, चिकित्सक और दरबारी सभी उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उसकी हालत सुधार नहीं सका। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि राजा का अंत निकट है और पूरे महल में चिंता तथा उदासी का वातावरण छा गया। राजा के अंतिम दिनों का समाचार सुनकर वही भिखारी उससे मिलने पहुंचा। उसने राजा से पूछा, महाराज, सुना है आप एक लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। क्या आपने वहां के लिए कोई तैयारी कर ली है? कौन सी तैयारी? जब आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो अपने सेवक, सामान और आवश्यक वस्तुएं पहले भेज देते हैं। अब तो आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। क्या आपने वहां के लिए कुछ भेजा है? नहीं, वहां तो कुछ भी साथ नहीं जा सकता। तब भिखारी ने वो छड़ी राजा को लौटाते हुए कहा, महाराज, तब इसे आप ही रखिए। आपने जीवन भर धन, संपत्ति और ऐश्वर्य जुटाने में समय लगाया, जबकि जानते थे कि इनमें से कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु को अपना समझे जिसे वो अपने साथ ले ही नहीं सकता, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? भिखारी की ये बात सुनकर राजा गहरे विचार में डूब गया। उसकी आंखें खुल गईं और उसे पहली बार ये सच्चाई समझ में आई कि मनुष्य का असली धन सोना चांदी, महल या वैभव नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्म, दया, सेवा, विनम्रता और सदाचार हैं। उसे एहसास हुआ कि जीवन भर जो पुण्य और मानवता अर्जित की जाती है, वही अंत समय में मनुष्य के साथ जाती है, जबकि बाकी सब यहीं रह जाता है।